हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो प्रोजेक्ट रेलको द्वारा ये हमारा मॉडल सेट 2 हिंदी का है। यदि आप मॉडल सेट 1 नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं जो आपका एग्ज़ाम 14 सितंबर में होने वाला है हिंदी का। ये हमारा मॉडल सेट 2 है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्ज़ाम में आएगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। सबसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो है उसका लेखक क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, क्योंकि हर एक चैप्टर का लेखक आपको याद होना चाहिए। लेखक फादर के किस गुण की बहुत सम्मान करते थे? याद रखिएगा। तो लेखक जो है फादर के किस गुण का बहुत सम्मान करता था? तो याद रखिएगा करुणा का गुण भी है और मानवीयता का भी है और वात्सल्य का भी है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है इनमें से सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर लेखक को किनकी बातों में सांत्वना मिली? तो याद रखिएगा फादर बुल्के की बात पर सांत्वना मिली। आगे यदि देखते हैं फादर की चिंता हिंदी को किस रूप में देखने की थी? तो याद रखिएगा फादर का जो चिंता था हिंदी भाषा को किस रूप में देखने का चिंता था? तो राष्ट्रभाषा के रूप में देखने का चिंता था। आगे याद देखिए इलाहाबाद की सड़कों पर फादर क्या करते दिखते थे? तो याद रखिएगा इलाहाबाद की सड़कों पर फादर क्या करते दिखते थे? तो साइकिल चलाते हुए दिखते थे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिए। फादर के पिता क्या थे? तो याद रखिएगा व्यवसायी थे, एक बिजनेसमैन थे। फादर की मृत्यु कहाँ हुई? तो याद रखिएगा जो फादर की मृत्यु जो हुई है ये आपका दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ है। आगे यहाँ पर देखते हैं किसी के दुख में फादर का व्यवहार कैसा होता था? किसी का दुख में जो फादर का व्यवहार कैसा होता था? याद रखिएगा सांत्वनापूर्ण होता था व्यवहार। आगे यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रभाषा के रूप में फादर किसे देखना चाहता था? तो याद रखिएगा जो राष्ट्रभाषा उसके रूप में किसको देखना चाहते थे? तो हिंदी भाषा को देखना चाहते थे। आगे यहाँ पर देखते हैं बाबू, ये आपका पद चैप्टर है। पद चैप्टर का जो आपका लेखक क्या है? सूरदास है। आगे देखिए उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो याद रखिएगा कौन सा संदेश लेकर आए थे? योग संदेश लेकर आए थे। आगे देखिए कृष्ण की संगीत में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं? तो याद रखिएगा आपका इसका राइट आंसर उद्धव हो जाएगा। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? तो याद रखिएगा कमल के पत्ते से की गई है। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो याद रखिएगा आपका मथुरा चले गए थे। आगे यहाँ पर देखते हैं गोपियों को क्रिका व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? तो याद रखिएगा आपका छलपूर्ण प्रतीत होता है। गोपियों स्वयं को क्या समझती है? तो याद रखिएगा अबला समझती है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई है? तो याद रखिएगा क्रोध। आगे यहाँ पर देखते हैं इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? तो हारिल पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है। आगे देखिए यह दंतुरित मुस्कान और फसल चैप्टर का है। इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। इसका जो लेखक है आपका क्या? नागार्जुन है। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है शिशु की प्रथम गुरु कौन होती है? तो याद रखिएगा जो शिशु है उसका प्रथम गुरु कौन होता है? उसका माँ होती है। आगे यहाँ पर देखते हैं कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है? तो याद रखिएगा कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है? तो सूर्य की किरणों का। आगे देखिए वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है? तो याद रखिएगा फसलों को बड़ा करने में होता है। आगे यहाँ पर देखते हैं कवि फसल में किसकी महिमा बोल रहा कविता फसल में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला गया? तो याद रखिएगा फसलों की महिमा पर प्रकाश डाला गया। आगे देखिए नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है? तो याद रखिएगा कमल के पत्ते की तरह खिल उठता है।
आगे देखिए चैप्टर है नेताजी का चश्मा है। इसका जो लेखक है स्वयं प्रकाश है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? तो याद रखिएगा किसी बच्चे ने लगाया होगा। चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? तो याद रखिएगा आपको उपेक्षा की भावना थी। आगे यहाँ पर देखते हैं किसे देखकर हवलदार के चेहरे पर कौतुक भारी मुस्कान फैल गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूर्ति के चेहरे पर। आगे यहाँ पर देखते हैं चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? तो पागल समझता था। आगे यदि देखते हैं एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई पड़ा? तो याद रखिएगा मूर्ति पर चश्मा नहीं था, यही इसका अंतर दिखाई पड़ा। आगे यदि देखते हैं नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? तो याद रखिएगा चश्मे वाले को बुरी लगती थी। आगे यदि देखते हैं पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार मूर्ति पर क्या देखकर चौंका? तो याद रखिएगा चश्मा देखकर चौंका था। आगे यहाँ देखते हैं हवलदार का स्वभाव कैसा था? तो याद रखिएगा हवलदार का स्वभाव क्या था? देशभक्त स्वभाव था। आगे देखिए नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? तो याद रखिएगा आपका 2 फीट की ऊंचाई थी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।